गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। आज मैं जो प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ वो हमारे सिस्टम का चैप्टर नंबर 6 है और प्रेजेंटेशन को मैं 2 भागों में करूँगा। पहले मैं प्रीफेस यानी कि भूमिका जो है हमारी 45 प्रेजेंटेशन वो होगी, उसके बाद मेरी प्रेजेंटेशन होगी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी जिंदगी के मालिक होते तो कैसा होता? चलिए मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में हम अपने सोने का, अपने ऑफिस जाने का, अपने खाने पीने का और बाकी सारे काम जो हम करते हैं उसको निकाल दें तो हमारे पास अधिकतर 1 या 2 घंटे बचते हैं, जिसमें हम अपना पसंदीदा काम करना चाहते हैं। और कई बार उसको करने के लिए हमारे पास, जैसे बताया, 2 घंटे टाइम नहीं होता और ना ही हमारे पास पैसे होते हैं। मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है जिसे मैं सीख रहा हूँ कि अपनी जिंदगी का मालिक मैं कैसे बन सकता हूँ। एक बिजनेस है जो मैं अपने घर से ही कर रहा हूँ और उसको करने का एक सिस्टम है और उसी सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूँ और ये इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। इसमें कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है और अच्छी बात यह है कि इसमें टाइम भी नहीं लगता। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। दोस्तों, आज की मेरी प्रेजेंटेशन है वो है चैप्टर नंबर 6 ना, उसका शीर्षक है शिप्स एट सी। अब हमने पीछे पहले भी ये सीखा है और सुना है कि MLM क्या है, इसको कैसे किया जाता है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है और कल हमने सीखा भी कैसे करना है। कैसे से मेरा मतलब, हमने कल समझा और सीखा और सुना कि अपनी डेप्थ में, अपने प्रोस्पेक्ट की डेप्थ में काम करना है ताकि के लिए हमने बोला था भी सीरियस लोगों के साथ ही काम करना है। अब सीरियस लोग वो जो अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हैं। अब वो सीरियस लोग कौन हैं? कैसे हम पता करेंगे कि जो नया प्रोस्पेक्ट, नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ज्वाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सीरियस है कि नहीं है? देखिए, सीरियस लोगों के कुछ स्पेशल साइंस एंड ट्रेट्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में हमें बताया गया है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। हमारे सिस्टम में उन सीरियस लोगों को के बारे में जानने के लिए एक जहाज की एनालॉजी यानी कि समानता दर्शाई गई है। मान लीजिए आप जहाज कंपनी के मालिक हैं और आप शोर पे खड़े हैं और आप दूर से कुछ जहाजों को आते देख रहे हैं। अब उन जहाजों में एक में सोना है, एक में चांदिया और एक बिल्कुल खाली है। और ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम गोल्ड शिप, जो जहाज सोना लेके आ रहा है, उसको चाहेंगे कि वो पहले हमारे पास आए, क्योंकि बहुमूल्य धातु है और अच्छा पैसा बनेगा। अब सीरियस लोगों की जो समानता या एनालॉजी है वो इसी के साथ कंपेयर की गई है। गोल्ड शिप्स, सिल्वर शिप्स और एम्प्टी शिप्स, इन तीनों को बांटा गया है और अपने प्रोस्पेक्ट्स को उसमें हम रखते हैं। अब गोल्ड शिप्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूंगा भी सिल्वर शिप्स और एम्प्टी शिप्स क्या हैं। दोस्तों, सिल्वर शिप से मेरा मतलब वो प्रोस्पेक्ट जो अभी हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए हैं, लेकिन अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में अभी सीख रहे हैं और उनके मन में अभी बहुत सवाल हैं, वो थोड़े घबराए हुए हैं, अभी चलेगा कि नहीं चलेगा। वो है सिल्वर शिप, लेकिन वो ट्रेनिंग में हमारे साथ हैं, सीख रहे हैं कि कैसे मैंने अब अपने आप को आगे बढ़ाना है। एम्प्टी शिप्स वो होते हैं जो आपके साथ जुड़े तो होते हैं लेकिन उनका ध्यान बिजनेस बिल्डिंग या अपनी जिंदगी के मालिक बनने में नहीं होता। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि बस यार मैं आ गया। वो एम्प्टी शिप्स। अब आए गोल्ड शिप्स। गोल्ड शिप्स वो सीरियस लोग हैं जिनको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाके उनके साथ काम करने चाहते हैं, ताकि हमारी वो जो हाई राइज बिल्डिंग हमने कल देखा था कि बेडरॉक से जाके फाउंडेशन स्ट्रांग होगी और बिल्डिंग दिखेगी, वही लोग हमारे इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। अब गोल्ड शिप्स से मेरा मानना है, जब आप
एक प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो वो कुछ आपको साइंस देंगे। वो सीखने के लिए हमेशा इच्छुक होंगे। जब भी आप उनसे मिलोगे, वो आपके सामने बहुत सवाल रखेंगे। वो हमेशा ही आपकी मदद चाहते हैं। मदद कैसे? क्योंकि हमारा ये टीचिंग का बिज़नेस है, टीचिंग एंड डुप्लीकेशन का। तो स्पॉन्सर कैसे करना है, हमने पीछे बताया था, अभी टीच एंड स्पॉन्सर करना है। तब उसको करने के लिए, वो सीखने के लिए उनके अंदर जागरूकता होगी। और बिज़नेस प्रोग्राम को लेके वो हमेशा एक्साइटेड रहेंगे। एक्साइटेड, जैसे हमने उन्हें बताया है कि आप थोड़ा समय लगाएँगे तो आप सारी उम्र के अमीर होके रिटायर हो जाएँगे। वो एक्साइटमेंट उनके अंदर हमेशा रहेगी। वो कमिटेड होंगे। जैसे ही आपने उनको बताया, प्रोग्राम में लाए, उनको बताया कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल करना है, उनको शेयर करना है, उनके बारे में बताना है, तो वो उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे कि हाँ, मैं यूज़ करूँगा, मैं आगे भी बताऊँगा। गोल्स उनके वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। उनको पता है कि अगर आज मैं यहाँ हूँ, तो आने वाले 2-3 महीने में मैं कहाँ होऊँगा, वो उन्होंने पहले ही नोट किया होता है। और सबसे बड़ी बात, उनके पास पहले से ही एक अच्छा नेटवर्क होता है। नेटवर्क से मेरा मतलब उनके अपने जो रिलेशन हैं वार्म मार्केट के दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहुत ही बढ़िया होते हैं। उनके पास रेडी लिस्ट होती है, नामों की लिस्ट होती है। अभी आज इनको पूछना है, इनसे अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, उनसे करनी है, तो उनके पास हमेशा चीजें होंगी। वो हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। आपकी कंपनी के साथ जब आप उनसे मिलते हो तो हमेशा ही वो उनके चेहरे पे मुस्कान रहेगी और वो एटीट्यूड उनका बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। कभी वो पेसिमिस्ट नहीं होंगे, ये सोचेंगे ही नहीं कि ये काम नहीं होगा, वो कहेंगे होगा, होगा, होगा। अब मैंने आपको गोल्ड शिप्स के बारे में बता दिया कि वो ये हैं वो सीरियस लोग जो अपने आप बता देंगे हमें कि हमने जिंदगी के मालिक बनना है। अब जो सिल्वर शिप्स हैं, वो इन्हीं लोगों को देख के जब आप गोल्ड शिप्स से काम करोगे तो वो समझ जाएँगे कि हमको भी इनकी तरह बनना है। अब उनको कैसे बनाना है? उनको बनाने के लिए सिस्टम कहता है कि उनको सबसे पहले 3 चीज़ों के बारे में ज़रूर बताना है। हम उनको करते हैं एक्सपोज़, इन्वॉल्व और अपग्रेड। एक्सपोज़ से मेरा मानना है कि जैसे ही हम नए प्रोस्पेक्ट को बिज़नेस प्रोग्राम में लाए, तो हमने उनको बता दिया कि जी एमएलएम प्रोग्राम है। इससे वो एक्सपोज़ हो गया कि हाँ, जो बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का है। उसके बाद उनको इन्वॉल्व कीजिए, उनको जैसे हम अभी ज़ूम कॉल कर रहे हैं और टूल्स हैं, उनको ट्रेनिंग पीरियड में लाइए, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, वो यूज़ करें, ताकि उनको यही पता लगे कि प्रोडक्ट्स को कैसे मूव करना है। और तीसरा है अपग्रेड। अपग्रेड का मेरा मतलब है, जैसे हम स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है हमारी पहले 5 प्रेज़ेंटेशंस, उस उनको बताइए कि अब उन्हें आगे और 5 पढ़नी है, ताकि वो पूरा सिस्टम को एक तरफ अपने मन में बैठा लें कि एमएलएम को करने का ये हमारा जो सिस्टम है वो ऐसे किया जाता है। इससे वो अपग्रेड हो जाएँगे। दोस्तों, नए प्रोस्पेक्ट या नए डिस्ट्रीब्यूटर को कभी भी हमने पुश नहीं करना, उनकी हमें हमेशा मदद करनी है। क्योंकि जितना हम उनसे दोस्ती वाला संबंध, रिलेशनशिप बिल्ड रखेंगे, उतना ही वो हमें अपना पाएँगे और हमसे खुल के बिज़नेस के बारे में बात कर सकते हैं और हमारी हेल्प ले सकते हैं बिल्ड करने के लिए। क्योंकि जो एम्प्टी शिप्स होते हैं, एम्प्टी शिप्स शुरू से ही पेसिमिस्ट होते हैं, उनको जितना मर्ज़ी आप ज़ोर लगा लें, वो अभी के समय में आपकी मदद नहीं लेना चाहेंगे और उनके साथ काम भी नहीं करना, उनके साथ वक़्त नहीं आपने ज़्यादा गुज़ारना, बिताना, क्योंकि वो एम्प्टी शिप्स है, वो कभी भी डूब सकता है और जब साथ में डूबेगा तो आपको भी ले डूबेगा। इसलिए सिस्टम हमें हमेशा गोल्ड शिप्स के साथ काम करने को ही कहता है कि उनके साथ बैठिए, उनके साथ बिज़नेस की बात करिए और डेप्थ में काम करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करें। नहीं बाजी, और गुरमर को एंट्री कर दीजिए। गुरमर नहीं आया यहाँ पे, गुरमर वो वेट कर रहा है। 2 सॉरी, बार किया था, 1 मिनट यार। वो मैसेज आया था उसका ग्रुप में। सॉरी। हमारे पास जो एम्प्टी शिप्स हैं, उनको हमने अपने अपने ज़हन से बिल्कुल ही निकालना है, उनको अपने साथ रखना है। क्योंकि जब वो आपकी खड़ी हुई बिल्डिंग, जो आपने गोल्ड शिप्स और जो सिल्वर शिप्स जो गोल्ड में कन्वर्ट होंगे, उनके साथ जब आपने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, पैसा आने लग गया, तो वो अपने आप आपसे पूछेंगे, भाई आपकी तरह सक्सेसफुल होना है, हमें भी अब सिखाइए या हमें बताइए अब कैसे किया जाता है। तब आपने उन एम्प्टी शिप्स के साथ काम करना है, उनको बताना है कि सिस्टम में आओ, ये चीज़ करो।
लेकिन उनको भूलना नहीं है, हाँ काम नहीं करना है, ताकि वो आपको डिस्करेज ना कर दे। और जब हम नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कभी भी बैठते हैं, बात करते हैं, कोई भी सेशन करते हैं, कभी भी उनसे ये नहीं पूछना कि आपने कितने का सामान बेच दिया, कितना क्या कर लिया, ताकि उससे उनको ये लगेगा कि ये तो फिर वो सेलिंग की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा काम है टीच एंड स्पॉन्सर। उनको टीच करना है, सिखाना है, डुप्लीकेशन करनी है, सेल्समैन नहीं बनाना। सेलिंग का, क्योंकि हमने पहले ही प्रीफेस में बताया था कि सेलिंग हमने इस बिजनेस में करनी नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। तो वो अपने आप धीरे-धीरे सिस्टम जब रहेंगे वो सीख जाएँगे। लेकिन उनसे कभी भी ये पूछना नहीं है कि भाई कितना बेच दिया, क्या कर दिया, उससे हम सेल्स ही लगेंगे, वो प्लीज़ नहीं करना। क्योंकि पैसा अपने आप आएगा, जब आप दूसरे लोगों की मदद करोगे, उनको आगे बढ़ने में, तो पैसा इस बिज़नेस में आएगा। यही एमएलएम की ब्यूटी है। ये सिर्फ एमएलएम ही है जिसमें ये चीज़, लोगों की मदद करने से पैसा आता है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं अभी एमएलएम ही क्यों? क्यों मैं इतना एक्साइटेड हूँ? उसका मैं बताता हूँ। देखिए, मेरे किसी रिश्तेदार ने या मेरे किसी दादा ने मेरे लिए कोई बड़ी जागीर तो छोड़ी नहीं कि मैं उसपे मज़ा मारूँ। अब एमएलएम एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी देता है कि मैं 6 से 2 साल इसमें लगाऊँ और सारी उम्र के लिए रिटायर हो जाऊँ। अब हम लोग जॉब करते हैं, 30-40 साल जॉब में लगाते हैं, फिर सोचते हैं अब रिटायरमेंट का पैसा आएगा तब घूमने जाऊँगा। लेकिन उस टाइम मेरे पास शायद उस उम्र में जाके सेहत ना हो कि मैं फ्लाई कर पाऊँ या मुझे कैसी डिज़ीज़ लग जाए। तो अभी के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2 साल अगर मैंने सीरियसली अपने अपलाइन और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, तो मैं फ्री हो जाऊँगा। और यही एमएलएम की ब्यूटी है और इसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ मेरी ये प्रेज़ेंटेशन यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों ने कोई वैल्यू एडिशन करना है तो प्लीज़ करिए। अ, आपका आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने बड़ी पेशेंटली मेरे को सुना है। धन्यवाद। किसने कुछ कहा, प्लीज़ आप Well done, बता सकते Srivali. हो? Well done, and you're always very good. आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी सिंप्लिसिटी है, और जिस तरीके से आपने इस प्रेजेंटेशन को किया है, हमेशा जैसे करते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस के बारे में भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ है, वो एमएलएम के सीक्वेंस को पहले सेकंड को देख के, लेकिन आपने पहले बताया आइडेंटिफिकेशन, किसके साथ हमने काम करना है, एमएलएम हमें किसके साथ काम करना होता है, उसके बाद आपने जिस पोजीशनिंग से, जिस तरीके से आपने वापस एमएलएम के बारे में बताया कि एक एमएलएम ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे सभी का नंबर आ सकता है, क्योंकि आप, हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है, जिससे ऐसी बहुत बड़ी रियल एस्टेट नहीं है जो हमारे को छोड़ के जा सकता है, पर एमएलएम हमारे पास ऐसा मौका दे सकता है, ऐसी लीगेसी क्रिएट कर सकता है जो अगर हम कुछ समय एमएलएम के सीखने में लगा सकते हैं, और 6 महीने भी अगर हम अपने एमएलएम में सीखने में लगा दें, तो हम सब कुछ सीख सकते हैं जो कि हम सीखना चाहते हैं, और जो भी हम सीख सकते हैं, जो भी एमएलएम में सीखने की ज़रूरत है। और हम फिर इस प्रेजेंटेशन में मुझे कुछ लगा कि एक्सपोज, इन्वॉल्व और अपग्रेड में शायद आपने ज़्यादा समय नहीं दिया, अगर वो देते तो और भी अच्छा रहता। तो पर आपने गोल्ड शिप्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में काफ़ी अच्छी बताया चीज़ें कि गोल्ड शिप्स क्या होते हैं, और हमें जब एमएलएम में हम आए हैं तो इसके साथ हमने काम करना है, तो हमारे को क्लियर अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो हमारा फोकस बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाता है, स्नाइपर फोकस हो जाता है कि हाँ, हमने इन्हीं के साथ काम करना है जो वाकई ही इंटरेस्टेड हैं, जो सवाल पूछते हैं, और वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो जो भी उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उनका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, दे आर फन टू बी विद, तो हमारा फोकस वहाँ पे होता है। ऑफ कोर्स सिल्वर शिप्स जब आते हैं, जब कोई नया बिजनेस ज्वाइन करता है, वो सिल्वर शिप की तरह ज्वाइन करता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी टीम की जिम्मेदारी होती है कि हम उसको एक्सपोज करें, उसको बताएं कि यहाँ पे क्या है, और पर हम काम सिर्फ गोल्ड शिप्स के साथ करते हैं। सिल्वर शिप्स हमको देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है
कि कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। वो कंसिस्टेंट रहता है, ग्रुप्स में भी रहता है, बीच में इन्वॉल्व रहता है और धीरे धीरे वो सिल्वर शिप गोल्ड शिप में कन्वर्ट हो जाता है। और पर हमारा जो फोकस है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है, हमें किसके साथ काम करना है, और ये एनालॉजी हमारे को बताती है कि कहाँ पे फोकस होगा। सो और एक साइकोलॉजी का एक टर्म ये बताती है, ये साइकोलॉजिकल एक सेंटेंस है, वो ये बोलता है फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड नॉट ऑन व्हाट यू डोंट वांट। तो एक अलग सी बात है, लेकिन इस चैप्टर में वो चीज़ें अच्छी से बताई है कि हमारा फोकस उन पे नहीं है जो काम नहीं करना चाहते। नॉर्मली हमारी टेंडेंसी होती है ना, अरे वो जो काम कर रहा है तो उसको तो छोड़ो, वो तो कर ही लेगा, लेकिन जो काम नहीं कर रहा उसके पीछे भाग, तो वो हमारा एम्प्टी शिप है। अगर एम्प्टी शिप के पीछे भागेंगे तो हम कन्विंस ही करते रह जाएंगे और वो कभी आएगा नहीं, और वो आपको भी डुबो देगा। और अगर आप गोल्ड के साथ काम कर रहे हैं तो वो एम्प्टी शिप ऑब्जर्व करेगा, अरे यार ये तो सक्सेसफुल होने का एक अच्छा जरिया है, ये तो लोग काम अच्छा कर रहे हैं। तो सडनली वो बिलीफ और वो जो एक्सपीरियंस आएगा एम्प्टी शिप का, वो डिफरेंट लेवल पे आएगा, तो सीधा एम्प्टी शिप छलांग मार देगा गोल्ड शिप। सो दैट इज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन and wonderfully presented by you with a very simplistic of fashion. So thank you, Sunny Baji. Thank you very much. बहुत ही अच्छे से यू हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर। गोल्ड शिप के आइडेंटिफिकेशन का बहुत ही अच्छे से यू एक्सप्लेन एंड मेड इट वेरी क्लियर। 45 सेकेंड्स वाज सो परफेक्ट, बिल्कुल टू द पॉइंट। और आपका जो प्रेजेंटेशन देने का तरीका है ना, बहुत आराम आराम से समझा के कोई भी आदमी बड़े अच्छे से समझ सकता है। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। बाकी वैल्यू एडिशन विनय ने कर ही दिया है, तो आई थिंक यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। कुछ ऐसा उसमें ऐड करने जैसा है नहीं। थैंक यू। थैंक यू यादविंदर जी, थैंक यू विनय जी। So basically इस प्रेजेंटेशन में जो डॉन फेलर ने जिस एनर्जी को यूज़ किया है विद शिप ट्रेडिंग, तो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। जैसे जसप्रीत जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम शिप ट्रेडर जो था वो शिप ट्रेडिंग करता था, और जब उसके शिप रिटर्न करते थे तो वो सिल्वर गोल्ड या एम्प्टी शिप के रूप में होते थे कि या तो वो बंदे को कुछ उसमें प्रॉफिट हुआ है या न्यूट्रल सा है, या फिर उसमें वो बिल्कुल डूब गया, उसमें बिल्कुल बंदे को लॉस हो गया। या यहाँ जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, एमएलएम बिजनेस जो बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने शिप लॉन्च करते हैं यूजिंग आवर टूल 45 सेकंड प्रेजेंटेशन। हम अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्रेजेंटेशन करते हैं और उन्हें सिस्टम में लेके आते हैं, और जैसे हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो कमिटमेंट शो करते हैं, क्योंकि इसमें कमिटमेंट जो है वो बहुत एक क्रूशियल वर्ड है। इफ समबडी इज कमिटेड टुवर्ड्स द सिस्टम, अगर वो बंदा सही तरीके से ट्रेनिंग ले रहा है तो बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। कमिटमेंट कैसे पता लगती है कि जैसे विनय भाजी ने बोला कि अपग्रेड, एक्सपोज, इन्वॉल्व और अपग्रेड। एक्सपोज तो हमने कर दिया बिजनेस उन्हें 45 सेकंड प्रेजेंटेशन करके, उसके बाद हमने अपलाइन के साथ 3 वे कॉल कर दी। अपलाइन ने उनसे कमिटमेंट ले ली 3 वे कॉल में कि आप बिजनेस को समझेंगे, ट्रेनिंग सेशन लेंगे। तो ये यहाँ पे जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते उसका कारण यही है, जो लोग ट्रेनिंग को मिस कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं हम ऐसे ही कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए टीचिंग बिजनेस। इसमें हम जो सीख रहे हैं वही हम आगे सिखाएंगे, और आगे सिखाने वाली चीज जो है वही कन्वर्ट करती है शिप को। वो सिल्वर में कन्वर्ट होगा, सिल्वर टू गोल्ड में कन्वर्ट होगा, या सिल्वर टू एम्प्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार जो बंदा सिस्टम में आ गया दैट इज ए सिल्वर शिप। उसके बाद अगर बंदा इन्वॉल्व रहता है, ट्रेनिंग्स में आता है, 3 वे कॉल्स में जो उसने कमिटमेंट की है, जूम कॉल में अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, व्हाट्सएप पे कुछ भी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, सीख रहा है, और गोल्ड शिप के जसप्रीत ने बता ही दिए क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इससे पता लगता है कि बंदा वो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, वो गोल्ड है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो दैट सिल्वर कैन टर्न इनटू एम्प्टी शिप आल्सो।
और इसमें अपलाइन की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें कि अगर आप अपने फ्रेंड को किसी को लेके आए हो इस सिस्टम में, तो यू हैव स्पॉन्सर्ड समबडी। स्पॉन्सर्ड को अगर हम सरल भाषा में समझे तो स्पॉन्सर्ड मीन आपने एक तरह से गोद ले लिया उन्हें, तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि यू हैव टू टीच देम, यू हैव टू गाइड देम कि इसमें MLM बिजनेस में क्या सही है, क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू गाइड देम। तो इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जैसे लाइफस्टाइल अप्रोच जो हम यूज़ करते हैं 45 सेकंड प्रेजेंटेशन के, उससे हमें एक तो उसी अप्रोच से पता लग जाता है कि बंदा जो है बिजनेस में आएगा कि नहीं, हमारा जो फ्रेंड है। क्योंकि जो नॉन सीरियस पर्सन होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ेगा, लटकाएगा उसे, नहीं मैं नहीं पढ़ पाया या जो भी बहाने मारेगा। तो एक तो उसी से ही फिल्टर हो जाता बंदा। अगर बंदा इन्फॉर्मेशन पढ़ के सिस्टम में आ गया और इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, तो इट्स ड्यूटी ऑफ अपलाइन टू हेल्प हिम, टू गाइड हिम सो दैट ही कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, सिल्वर शिप जो आपका आया। और जो आपने लास्ट में एग्जांपल बताई अपना जो बताया एक्सपीरियंस के आपने MLM बिजनेस क्यों शुरू किया, तो दैट वाज वंडरफुल। क्योंकि मोस्टली हम लोग जो हैं वो जॉब से तंग आके कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बट हमें एक तो आइडिया नहीं होता कि हम करें क्या, और अगर आइडिया मिल भी जाए तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते। और मोर ओवर बिजनेस बिल्डअप करना इजीली वो मतलब आसान नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो डोमेन नॉलेज चाहिए, बहुत सारी फंडिंग चाहिए, और मतलब डे टू डे खर्चे ये वो बहुत सारे उसमें तामझाम है। और MLM बिजनेस इज वेरी सिंपल, आपके लिए बना बनाया बिजनेस है। आपको जस्ट उसे सीखना विद अ सिंपल सिस्टम, और औरों को सिखाना, अपने डाउनलाइन में अपने फ्रेंड्स को सिखाना। तो वो आपने जो बताया कि मैंने MLM क्यों शुरू किया, कि मैं इसे सीख सकूं, क्योंकि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द पीपल, हम जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं भी नहीं इन्वेस्ट कर सकता किसी बिजनेस में, बट मुझे बिजनेस करना है। सो MLM इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसे। सो आई कंग्रेचुलेट, थैंक यू सन्नी जी। हाँ, थैंक यू जयमंदा जी। on a good product in Gasiga. Sorry for that. I wanted to listen for the presentation, but yes, obviously, you're a sailor. You might have done the best. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਰਮਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੇਟਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਸੇਬਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ। ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੈਲੰਜ ਇਹ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ 10-15 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। This about this presentation of ships. So obviously it is हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी शिप कैसी है, पहले तो आइडेंटिफाई करना। सो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ये 3 तरह की शिप्स होती क्या है। हम विल फाइंड 3 टाइप्स ऑफ पीपल। One who will join and won't do anything, we call them empty ships. One who will join and will be waiting, skeptically waiting, or doubtfully checking, having a lot of queries or fears, anxieties. Unhe hum silver ship bolenge. And then there will be some who will say, okay, I have read the information, let me do what I have to do. तो वो gold ships में आ जाएंगे। So first of all identify हो जाएगा कि ships 3 तरह की हैं या 3 तरह के लोग हैं। तो इस एनालॉजी से एक स्ट्रेस, एक मंकी आपके बैक से हट जाएगा कि हमें हर एक को नहीं करवाना है। सो वी चूज हु वी डू द बिजनेस विद। हम चॉइस के साथ बिजनेस करते हैं, पहली चीज। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को ही ये बात समझ नहीं आती है। डिस्ट्रीब्यूटर की एंजाइटी इतनी बड़ी हो जाती है कि he or she will try to forcefully गेट पीपल इनटू हिज बिजनेस। तो जो सही लोग हैं, जो गोल्ड शिप्स हैं,
उनके आगे से सेल करके किसी और प्रोग्राम में चले जाते हैं, किसी और के साथ साइन अप हो जाते हैं. सो डेली people are signing up in multi-level marketing programs with different people. So उनमें से गोल्ड कितने हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन यस आप अपने गोल्ड्स को तभी मिस करोगे क्योंकि we spend too much time working with empty ships and silver ships. So all you have to do is understand the system, कि सिस्टम क्या है, मुझे शिप्स सेल करनी है, फिर उसके बाद उनकी एक्टिविटीज से हमें पता लग जाएगा whether they are empty, silver or gold. अगर empty हैं that's okay, you can't change it. अगर silver है you can bring about a change after finding out उनको लाइफ में चाहिए क्या, and then plug them into the system and get them involved. So पहले उनको expose करेंगे, फिर involve करेंगे. Involvement के साथ उनका धीरे धीरे जो है upgradation की तरफ चला जाएगा mood. So they will convert themselves into gold ships. जो gold ships हैं day one से ही उनके पास list भी होगी, dream भी होगा, goals भी होंगे. So they will be already ready. But making them or naming them gold or silver or empty doesn't mean gold will go out and start sponsoring people. That will not actually decide their sponsoring skills and capabilities. Gold ships will give you an assurance किसको सिखाना है. So this is something very crucial we have to understand कि सिखाना हमने किसको है, उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं. अब गोल्ड होने से ये मतलब नहीं है कि वो जाएगा और जिस आदमी से भी बात करेगा स्पॉन्सर कर लेगा, ऐसा नहीं होगा. लेकिन हाँ, अगर वो स्पॉन्सर नहीं भी कर पाएगा तब भी वो वापस आएगा, तब भी वो सवाल पूछेगा, तब भी वो सीखना चाहेगा, एक्साइटेड होगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और उसे इस प्रोसेस में कुछ नया ढूंढने की इच्छा जाग जाएगी. बस ये समझना है कि अगर गोल्ड है तो इसके साथ हमने क्या करना है, अगर सिल्वर है तो इसके साथ क्या करना है. अगर सिल्वर है तो उसे एजुकेट करना है और ज्यादा, अगर गोल्ड है तो उसके साथ एक्शन करना है. वेरी सिंपल. मेरी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बता सकता हूँ सिस्टम में यूज करने के बाद कि जिसको मैं सिल्वर आइडेंटिफाई कर लेता हूँ या वो खुद अपने आप को सिल्वर आइडेंटिफाई करते हैं, आई डोंट बॉदर देम विद go out, make a list, let's sponsor. No, I just put them into the system. They start learning from it, get them involved, they get more experience. जो गोल्ड है उसके साथ बात करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही लिस्ट दिखाता है, 45 करना शुरू कर दो. वेरी सिंपल. आगे जाके जब हम देखेंगे where do we spend our most time, तो ये चीज, ये थॉट आपके वहां पर बहुत काम आएगी. So identify the ships to find out what action you have to take. सिल्वर है तो सिखाना है, गोल्ड है तो साथ में जाके स्पॉन्सरिंग शुरू कर देनी है. जब गोल्ड की स्पॉन्सरिंग होगी, ग्रुप में आएगी, सिल्वर भी बोलेगा भाई मुझे भी करना है. That's it. And they will start providing the names. You start, they convert themselves to gold. आपका उनके साथ एक्शन क्या होगा? Start sponsoring people with them. Never force, never run after anybody कि हम आपके साथ लोगों को स्पॉन्सर करते हैं. They will give you the signs and then you will go work for them. Thank you very much. यही मुझे कहना है इस presentation में. Ships at sea means you send some ships, they come back, you identify. Once you know which kind of ship, then you take the next action. Thank you so much for listening.